तो दोस्तों अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। इस क्वेश्चन को शिवम ने भेजा है, दिल्ली से है, जेई की तैयारी कर रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है, फॉर द इक्विलिब्रियम सिचुएशन शोन द स्ट्रिंग्स आर स्ट्रॉन्ग इनफ टू विदस्टैंड ए मैक्सिमम टेंशन ऑफ 100 न्यूटन। व्हाट इज द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ डब्ल्यू दैट दे कैन सपोर्ट एज शोन। तो हमें जो है डब्ल्यू की लार्जेस्ट वैल्यू निकालनी है और स्ट्रिंग जो है मैक्सिमम टेंशन कितना विदस्टैंड कर सकती है, 100 न्यूटन का टेंशन विदस्टैंड कर सकती है। इस क्वेश्चन पे जो है बेसिकली इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो ये समझना है कि यहां पर जब हम इसका डायग्राम बनाएंगे तो कौन सा टेंशन मैक्सिमम है वो हमें देखना है। तो पहले मैंने क्या किया, इस डायग्राम इसके अंदर जितने भी फोर्सेस लग रहे थे हमने जो है उसको जो है रिजॉल्व किया है। किस तरह से, यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर जो वेट जो लटकाया गया है, ये जो स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग के अंदर हमने जो टेंशन मानी लेट से टी, ये जो टी हो गया तो डब्ल्यू के इक्वल ही हो जाएगा। चूंकि कांटेक्ट पॉइंट से टेंशन दूर जाती है तो ये भी टी हो जाएगी, तो ये टी जो है डब्ल्यू के इक्वल हो गया। जो नीचे की स्ट्रिंग है मैंने उसमें कितनी टेंशन मानी, T1, ये एंगल 53 गिवन है, यहां पर आप देख सकते हैं, और ये एंगल भी 53। इसके ऊपर वाली जो स्ट्रिंग है उसके अंदर टेंशन मानी T2। इस T1 को रिजॉल्व किया, T1 का ये कंपोनेंट येलो कलर से T1 cos 53, ये कंपोनेंट आया T1 sin 53। T2 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट T2 cos 53 और T2 sin 53। इस तरह से मैंने जितने भी टेंशन या जितने भी फोर्सेस हैं उनको रिजॉल्व कर लिया है। अब मुझे ये पता है कि चूंकि ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो मैं क्या करूंगा, जितने भी फोर्सेस इसके ऊपर लग रहे हैं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के फोर्सेस और वर्टिकल डायरेक्शन के फोर्सेस, उनको क्या करूंगा, इक्वेट करूंगा, सम निकालूंगा और जीरो के इक्वल रख दूंगा। तो पहले हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के फोर्सेस को देख लेते हैं। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के फोर्सेस क्या है, एक तो T1 sin 53 और T2 cos 53, और कोई फोर्स यहां नहीं लग रहा, तो T1 sin 53 इज इक्वल टू T2 cos 53। अब 53 जो एंगल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, 3 4 5 वाला ये ट्राइंगल बनता है। 5 और 3 के साथ जो एंगल होता है वो 53, बाकी जो दूसरा होता है वो 37। तो 53 यानी कि अब हमें क्या निकालना है, साइन 53। तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेनियस, तो 4/5, ठीक है जी। तो 4/5 cos 53 बेस अपॉन में हाइपोटेनियस 3/5, यहां से 3/5। यहां से मैंने दो चीजें लिखी हुई हैं, आप ध्यान से देखिए। अगर मैं यहां पर T1 निकालता हूं तो T1 की वैल्यू हो जाएगी 3/4 T2 और T2 की वैल्यू हो जाएगी 4/3 T1। इन दोनों इक्वेशन से आप देख सकते हो कि जो T2 है वो बड़ा है T1 से, T2 जो है बड़ा है T1 से। अब इस क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि जो मैक्सिमम टेंशन विदस्टैंड कर सकता है वो 100 न्यूटन का कर सकता है। तो यहां पर आप थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हो कि भाई यहां पर जो 100 है मैं T1 को लूं या T2 को लूं। तो चूंकि यहां पर T2 जो है बड़ा है T1 से, तो कहीं ना कहीं आप T2 को, यानी कि जो स्ट्रिंग ऊपर की तरफ है, इसको आप 100 न्यूटन मान सकते हो, ठीक है। यहां पर इस इक्वेशन से आप इतनी बात तो समझ चुके हैं। ये चीज जो है अगर आप डाउटनट का सॉल्यूशन देखोगे तो वहां पर आपको क्लैरिटी में नहीं बताई गई। उन्होंने क्या किया, क्वेश्चन को सॉल्व किया और सीधा इसको ही T2 को जो है 100 मान लिया है। बट यहां पर मैं आपको ये बता रहा हूं कि आप इन दोनों इक्वेशन से ये पता लगा सकते हो कि T2 जो है T1 से बड़ा है, इसीलिए हमने क्या किया, T2 को 100 मान लिया, ठीक है। तो यहां से अब आपको ये पता चल गया। अब मैं क्या करूंगा, जो वर्टिकल डायरेक्शन में जो फोर्सेस लग रहे हैं मैं उनको बैलेंस करूंगा। तो वर्टिकल डायरेक्शन के फोर्सेस T2 sin 53, एक लग रहा है T जो कि W के इक्वल है, और T1 cos 53। तो T2 sin 53 इज इक्वल टू W प्लस T1 cos 53। T2 sin 53 इज इक्वल टू W प्लस T1 cos 53। तो यहां से T2 इंटू साइन 53 4/5 दैट इज इक्वल टू W प्लस T1 और cos 53 3/5। तो यहां से हमने क्या किया, अब चूंकि ये इक्वेशन हमारी बन गई, अब मैंने आपको बताया कि T2 जो है T1 से बड़ा है, तो हमने क्या किया, T2 को 100 मान लिया। जैसे ही मैंने T2 को 100 माना तो T1 मुझे पता था 3/4 100 था। देखो T2 को 100 माना तो T1 कितना था, 3/4 T2, है ना। तो यहां से 3/4 T2, तो T1 की वैल्यू होगी 75 न्यूटन। तो T2 आपको मिल गया और T1 आपको मिल गया। अब हम क्या करेंगे, T2 और T1 की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। जैसे ही ये वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करूंगा मुझे W की वैल्यू मिल जाएगी। तो 100 इंटू 4/5 इज इक्वल टू W प्लस 75 इंटू 3/5। यहां से सॉल्व किया तो 80 इज इक्वल टू W प्लस 45। तो 80 W इज इक्वल टू 80 माइनस 45, तो 35 न्यूटन आपका आंसर आ जाता है।
अब इसको प्रूव करना है भाई, इसको चेक करना है कि आपका ये आंसर सही आया है या गलत। ठीक है, तो कैसे कर सकते हैं आप ध्यान से देखो। चूंकि मैंने इसको 100 माना है तो ये 100 इंटू साइन 53 4/5, तो 100 इंटू 4/5, 100 इंटू 4/5, तो 5 20 चौक 80, तो यहां पर 80 वाला कंपोनेंट आएगा। इधर कितना आएगा 100 इंटू कॉस 53, 100 इंटू 3/5, तो 20 इंटू 3 60, तो यहाँ 80 कंपोनेंट, यहाँ 60। देखो मैंने यहां पर किया है 60 और 80 कंपोनेंट, ये सॉल्व कर लिए। इसके बाद बिल्कुल ऐसे ही इस वाले डायरेक्शन के T1 हमारा 75 आया, तो 75 इंटू साइन 53, तो 75 इंटू 4/5, तो 15 पंजे 75, 15 चौके 60, तो यहां पर 60 आ गया, ये 60 है, 60 बैलेंस हो गए। ठीक है, अब वर्टिकल डायरेक्शन में अगर मैं देखता हूं तो W की वैल्यू जो होगी हमने अभी निकाली 35, अगर मैं इसका कंपोनेंट निकालता हूं T1 का, यहां कंपोनेंट, तो T1 75 था, तो 75 इंटू कॉस 53, 75 इंटू कॉस यानी कि 3/5, तो 75 इंटू 3/5, तो 15 पंजे 75, 15 45, तो आपको ये कंपोनेंट कितना मिल जाएगा 45 का, तो ये 45 आ गया। तो यहां पर मैक्सिमम वेट कितना हो सकता है 35 न्यूटन, 35 प्लस 45 आपका 80 के इक्वल आ जाएगा। तो ये पूरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, या ये सिचुएशन जो है बैलेंस हो जाएगी, ये किस में आ जाएगी, इक्विलिब्रियम में आ जाएगी। उम्मीद करता हूं आपको इस क्वेश्चन के अंदर जो भी आपका डाउट रहा होगा वो डाउट आपका क्लियर हुआ। अगर आपका फिजिक्स में कोई डाउट है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा मकसद है टीच फ्री फॉर इंडिया। आप इंडिया के किसी भी कोचिंग सेंटर में पढ़ते हो, अड्डा चड्डा फड्डा कड्डा कहीं भी, PW TW VMC TMC KMC कहीं भी, और आपका फिजिक्स में डाउट है तो आपको करना क्या, आपको अपना डाउट इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है। आप इंस्टाग्राम पर भी अपना डाउट भेज सकते हैं, हम आपके डाउट का बेस्ट वीडियो सॉल्यूशन आपको बना करके देंगे। तो चलिए मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट डाउट।